This bulletin is sponsored by PP Jewelers. नमस्कार, दिशा दर्पण के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं डेजी। दिशा दर्पण के इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाएंगे दिशा चैनल की ओर से पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू की गई एक मुहिम की। इस मुहिम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे नदियों की, और नदियों में सबसे पहले बात करेंगे पतित पावन गंगा की। तो पेश है गंगा पर हमारी ये खास रिपोर्ट, गंगा तेरा पानी अमृत। पर्यावरण मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण तंत्र, या यूं कहें कि जीवन का सबसे अहम कारक है। नदियों और प्रकृति की अनमोल धरोहर को समेटे पेश है हमारी खास रिपोर्ट। पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। ये हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है, तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अनुन्यायी श्रेय का संबंध भी होता है। पर्यावरण के जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर नदियां, कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं, और इसके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी। अजैविक संगठनों में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे नदी, चट्टानें, पर्वत, हवा और जलवायु के तत्व इत्यादि। दिशा चैनल की इस मुहिम से जुड़े, जिसमें हम आप सभी को समय समय पर बताते रहेंगे कि क्या कारण है जिससे हमारा पर्यावरण आज प्रदूषित हो रहा है। इंसानी भूल, लालच, अधर्म, पाप, अत्याचार जब भारी पड़ा कुदरत पे, तब बिगड़ा ताना बाना प्रकृति और मानव जीवन का। जी हाँ, अगर अब भी मनुष्य नहीं संभला तो वह दिन दूर नहीं जब गंगा के साथ साथ मनुष्य का अस्तित्व भी इस पृथ्वी पटल से खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम चाहे जितना भी आधुनिक विकास की ओर बढ़ जाएं, प्रकृति समय समय पर इसी प्रकार हमें जगाने का काम करेगी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा, जो भारत और बांग्लादेश में मिलाकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तरांचल में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का भी आधार है। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए ये सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि के अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का ये मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली ये नदी भारत में पवित्र मानी जाती है तथा इसकी उपासना मां और देवी के रूप में की जाती है। भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर के साथ वंदित गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किए गए हैं।
गंगा सिर्फ हमारी आस्था का ही प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे जीवन में भी गंगा का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां यह नदी पानी में रहने वाले कई प्रजातियों को आश्रय देती है, वहीं गंगा कई शहरों की बिजली और जलपूर्ति की भी समस्या को हल करती है। इस नदी में मछलियों तथा सर्पों की अनेक प्रजातियां तो पाई जाती हैं। मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। यह कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा अपने तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी करती है। इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए विशेष अंग हैं। इसके ऊपर बने पुल, बांध और नदी परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करती हैं। गंगा की इस असीमित शुद्धिकरण क्षमता और सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसका प्रदूषण रोका नहीं जा सका है। फिर भी इसके प्रयत्न जारी हैं और सफाई की अनेक परियोजनाओं के क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। शुद्धता और पवित्रता की प्रतिमूर्ति हमारी राष्ट्रीय नदी मां गंगा आज इतनी मैली और प्रदूषित हो चुकी हैं कि गंगा को दुनिया की 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में चिन्हित किया गया है। अपनी सहन शक्ति चरम सीमा पार कर चुकी मां गंगा आज अपनी दुर्दशा खुद ही बयां कर रही हैं। गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के कारण जानी जाती है। लंबे समय से प्रचलित इसकी शुद्धिकरण की मान्यता का वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। नदी के जल में प्राणवायु की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है, किंतु इसका कारण अभी तक अज्ञात है। एक राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम के अनुसार इस कारण हैजा और पेस्टिस जैसी बीमारियां होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है, जिससे महामारी होने की संभावना भी बड़े स्तर पर टल जाती है। लेकिन गंगा के तट पर बने बसे औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी सीधे गंगा नदी में मिलने से गंगा का प्रदूषण पिछले कई सालों से भारत सरकार और जनता की चिंता का विषय बना हुआ है। औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को बेहद प्रदूषित किया है। वैज्ञानिक जांच के अनुसार गंगा का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री से बढ़कर 6 डिग्री हो चुका है। गंगा में 2 करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा जल है। यह गौर चिंतनीय है कि गंगा जल न स्नान के योग्य रहा, न पीने के योग्य रहा और न ही सिंचाई के योग्य। गंगा के प्रभाव का अर्थ होगा हमारी समूची सभ्यता का अंत। गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए घड़ियालों की मदद ली जा रही है। शहर की गंदगी को साफ करने के लिए संयंत्रों को लगाया जा रहा है और उद्योगों के कचरों को इसमें गिरने से रोकने के लिए कानून भी बने हैं। इसी क्रम में गंगा को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित कर दिया गया है और गंगा एक्शन प्लान व राष्ट्रीय संरक्षण योजना लागू की गई है। हालांकि इसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाते रहे हैं। जनता भी इस विषय में जागरूक हुई है।
इसके साथ ही धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद गंगा के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। 2007 की एक संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार हिमालय पर स्थित गंगा की जलपूर्ति करने वाले हिमानद वर्ष 2030 तक समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद नदी का बहाव मानसून पर आश्रित होकर मौसमी ही रह जाएगा। गंगा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए पिछली सरकारों ने कई योजनाएं चलाई, लेकिन ये योजनाएं फाइलों तक ही सीमित कर रह गईं। आइए आपको बताते हैं कि गंगा के शुद्धिकरण को लेकर आज तक सरकार की ओर से कौन-कौन सी योजनाएं चलाई गईं और मौजूदा सरकार की ओर से गंगा के उत्थान के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आइए डालते हैं उस पर एक नजर। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए देश भर से तमाम आंदोलन और कार्यक्रम हो रहे हैं। पूर्व भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया, जिसकी चादरों में करोड़ों फूंक दिए, लेकिन परिणाम बस एक इतिहास बनकर रह गया। इसके बाद पुनः सरकार ने साल 2004 में ब्रिटिश हाई कमान के सहयोग से सीधा चतवरम बच के अंतर्गत क्लीन गंगा क्लीन घाट नामक योजना लागू की। गंगा शुद्धिकरण से जुड़ी कई संस्थाओं का मानना है कि इन सभी योजनाओं का जो हश्र हुआ है, गंगा पहले से भी उससे ज्यादा और प्रदूषित हो गई है। और ये सब हुआ क्योंकि आम जनता से समर्थन नहीं मिल पाया, क्योंकि आध्यात्मिक भागीदारी को अनदेखा किया गया, क्योंकि साधु संतों धर्मावलंबियों को इनसे नहीं जोड़ा जा सका, क्योंकि इसके लिए आंदोलनकारियों और शासकों को हिंदुत्व से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन दिशा चैनल ऐसे किसी भी संभावना के पक्ष में नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि गंगा और गंगा शुद्धिकरण के मूल संदेश को अगर जन जन के हृदय में पहुंचाना है तो जनता जनार्दन को इससे जोड़ना होगा। हालांकि इसमें चुने गए भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान में भी गंगा को एक अहम मुद्दा बनाया था और चुनाव जीतने के बाद अपने वायदों को पूरा करने की कोशिश में लग गए। साबरमती को हमने कैसे बदल दिया है, हमने आपको दिखाया गंगा भी बदल सकते हैं। 125 करोड़ देशवासियों की हजारों साल की पुरानी आस्था का केंद्र गंगा है। ये गंगा कैसे मैली हो सकती है? क्या गंगा, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, देश के 125 करोड़ की जहां आस्था जुड़ी हो, और आस्था कितनी, बिस्मिल्लाह खान ये कहें कि मैं गंगा छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने एक मंत्रालय का गठन कर दिया, जिसकी अध्यक्षता उमा भारती कर रही हैं। मंत्रालय का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो गंगा है। गंगा भारत की पहचान है। नरेंद्र मोदी जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर उपहार दिया। आज जन्म से लेके आज तक इन 53 सालों में मेरी जिंदगी सार्थक हो गई, क्योंकि मुझे गंगा जी का दायित्व मिला। मोदी जी के ऐसे कदम से लगता है कि गंगा, जो इतने समय से मनुष्य के कारण प्रभावित हो रही थी, अब अपनी प्रगति की ओर चल पड़ी है। दिशा दर्पण के इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर होंगे हाजिर कुछ और खास गतिविधियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।